जीनियस गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम बात करने वाले हैं यहां पर पीपीएस के 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जो आपके एकेटीयू मेन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जिनको तो आपको स्किप नहीं करना है किसी भी कीमत पर। अदरवाइज जो हम 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाले हैं, उससे पहले हमने अभी तक जो भी आपके पेपर्स हुए हैं उनको एनालाइज करके वैसा ही चार्ट यहाँ पर बनाया है। जो लास्ट जो पेपर हुए हैं आपके, उनके बारे में मैंने आपको एनालिसिस बताया था। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को पहले तो शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच सके और सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठाकर अपने पीपीएस में, अगर आपका अभी तक कोई भी ऐसा फील्ड रह गया है या ऐसा टॉपिक रह गया है जिसको आपने कवर अप नहीं किया है और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको जरूर कवर करके चलेंगे। मैंने कोशिश की है कि अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर सकूं आप लोगों के लिए और फिर आपको 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपने वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए बच्चों, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम फर्स्ट रखते हैं तो वो है आपका डिफाइन द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होती है उसको डिफाइन करने के लिए बोला गया है, डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी, और राइट एन एल्गोरिथम फॉर द गिवन प्रॉब्लम। डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट करके आपसे पूछी गई हैं, जैसे प्राइम नंबर हो गया, फैक्टोरियल नंबर्स हो गया और पैलिंड्रोम नंबर्स हो गए। पैलिंड्रोम नंबर्स को एक पैटर्न आपको दे दिया जाता है जिसको आपको वो उस पर रिलेटेड एल्गोरिदम आपसे लिखवाता है। तो यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाता है। यहां पर मैंने इन क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी और 7 मार्क्स के क्वेश्चन को भी। तो अगर केवल एल्गोरिदम पूछ लेता है तो वो 2 नंबर में पूछ लेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर डायरेक्टली पूछ लेता है सिंपल तो भी 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो यहां पर जो क्वेश्चंस का एनालिसिस आपको मिलेगा वो कॉम्बिनेशन के साथ मिलेगा, 7 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स के साथ, और ये क्वेश्चन 5 से ज्यादा बार आपका पूछा जा चुका है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फ्लो चार्ट विद द सिंबल। जो फ्लो चार्ट होता है उसको एक्सप्लेन करना है विद हेल्प ऑफ ऑल द सिंबल, जो सिंबल वहां पर आप यूज करते हैं। एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम सच एज फैक्टोरियल, प्राइम नंबर्स और पैलिंड्रोम। यानी कि कोई पैटर्न आपको दे दिया जाएगा नंबर का, उसको वहां पर वो फ्लो चार्ट की हेल्प से ड्रॉ करने के लिए कहता है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देख लीजिए लास्ट सेमेस्टर्स के, तो आपको इससे रिलेटेड, फ्लो चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। चलिए, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम एंड आर्किटेक्चर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट नंबर फर्स्ट से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले तीनों क्वेश्चन अपने आप में एक क्या कहते हैं पहचान बनाए हुए हैं यूनिट फर्स्ट से 7 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये भी लगभग 4 बार आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द मेमोरी हेराचे ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का जो मेमोरी हेराचे होता है उसको एक्सप्लेन और ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपका 3 बार पूछा जा चुका है। आगे चलें तो डिफाइन द डेटा टाइप इन द सी। जो सी लैंग्वेज है उसमें डिफरेंट टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए कहा गया है। एक्सप्लेन द प्रिमिटिव बेसिक डेटा टाइप्स विद मेमोरी साइज, रेंज एंड द फॉर्मेट स्पेसिफायर। यानी कि यहां पर ये क्वेश्चन भी आपका 5 बार पूछा जा चुका है, जिसमें आपको इसने डिफरेंट जो बेसिक डेटा टाइप्स है, मेमोरी साइज हो गया, रेंज हो गया, फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया, इनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द एल्गोरिदम एंड द प्रोग्राम। प्रोग्राम और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस होता है ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, क्योंकि एल्गोरिदम ऑलरेडी आपने देखा ही है पहले क्वेश्चन में कितना इंपॉर्टेंट हमने बताया हुआ है। तो इसको अगर हम प्रोग्राम से कंपेयर करें तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये 2 नंबर में पूछा जा चुका है। अगर क्वेश्चन डिटेल में पूछता है तो आपको उसी हिसाब से आंसर लिखना है बच्चों, और अगर 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है तो एक 2 पॉइंट में आपको डिफरेंशिएट करके दिखा देना है और ज्यादा इसमें नहीं लिखना है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो डिफरेंशिएट बिटवीन द
इम्प्लीकेंट एंड एक्सप्लीकेंट टाइप कन्वर्जन विद द सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि एक पर्टिकुलर किसी एग्जाम्पल को लेकर आपको डिफरेंशिएट करना है इम्प्लीकेंट को और एक्सप्लीकेंट को, जो कि 3 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। तो आई थिंक यूनिट फर्स्ट का सिनेरियो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं हाईलाइट करूं तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। फर्स्ट यूनिट से ये 4 क्वेश्चन तो आपको तैयार करने हैं। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होकर पूछ सकता है क्वेश्चन, लेकिन जो टॉपिक रहेगा, जो चीजें आपकी रहेंगी वो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगी जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको फर्स्ट यूनिट का सिनेरियो क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन यूज्ड इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद द सुटेबल एग्जाम्पल। क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब यूनिट 2 तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स आपने यूज किए होंगे, उन सबको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा है उसने, और हर एक को विद एग्जाम्पल उसने एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। और ये क्वेश्चन आप देखिए खुद 6 बार आपका पूछा जा चुका है, और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जिनको मैंने पेपर को एनालाइज किया है वो क्वेश्चन पेपर भी 6 हुए हैं। तो मतलब लैंग्वेज चेंज करके कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। एक्सप्लेन कीजिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी एंड इलस्ट्रेट विद द सुटेबल एग्जाम्पल। आपको एक्सप्लेन करना है ऑपरेटर प्रेसिडेंस को एंड एसोसिएटिविटी को विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये भी 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको एग्जाम्पल के साथ प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो एग्जाम्पल उनमें जरूर पूछता है, एग्जाम्पल जरूर एक्सप्लेन आपसे कराता है। वहीं पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से है, एक्सप्लेन द बिटवाइज ऑपरेटर्स इन द सी विद एग्जाम्पल। देखिए मैंने फिर से बोला कि बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लगभग 5 या 6 बार रिपीट हो चुके हैं उनको विद एग्जाम्पल तो आपको करके जाना ही जाना है। एंड इवैल्यूएट गिवन एक्सप्रेशन इफ रिक्वायर्ड, अगर कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पर दे देता है उसको इवैल्यूएट करने के लिए भी यहाँ पर आपसे पूछ सकता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं सी में वो आपको विद एग्जाम्पल यहाँ पर तैयार करके जाना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 6 बार से ज्यादा, मतलब 6 बार आपका पूछा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, एक्सप्लेन द कंडीशनल ऑपरेटर एंड राइट ए सी प्रोग्राम यूजिंग इट। एक कंडीशनल ऑपरेटर आपका होता है, उसको पूछा गया है यहाँ पर अलग से सेपरेटली, और उस पर एक प्रोग्राम भी यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है। ये क्वेश्चन भी आपका 3 बार आ चुका है। देन एक्सप्लेन द यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स इन द लूप्स विद एग्जाम्पल, यानी कि आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होते हैं लूप में वो विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है उनके यूज को। तो ये क्वेश्चन भी आपका 3 बार पूछा जा चुका है। आगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां पर रखेंगे, राइट ए सी प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट में जैसे इवन, ऑड, वोवल, कॉन्स्टेंट एंड ग्रेटिंग एटसेट्रा, ये आपका स्विच केस स्टेटमेंट के जो सी प्रोग्राम है उनको लिखवा सकता है। इवन, ऑड, वोवल, कॉन्सोनेंट और ग्रेटिंग एटसेट्रा, और भी कोई वो स्टेटमेंट देकर यहाँ पर ये क्वेश्चन भी 4 बार पूछा जा चुका है। तो एट द एंड अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएट बिटवीन द लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है 2 बार। तो सेकेंड यूनिट में जो मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक तो पहला क्वेश्चन हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो यूज्ड होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। फिर आपका प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी जो है इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बिटवाइज ऑपरेटर विद एग्जाम्पल बिल्कुल भी स्किप नहीं करके चलना है। और एट द एंड सी प्रोग्रामिंग फॉर द स्विच केस स्टेटमेंट, ये आपको तैयार करके चलनी है, जो सेकेंड यूनिट से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। एट द एंड हम जो 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं वो हम एट द एंड देखेंगे, जिनको मैंने सबसे टॉप लिस्ट में रखा हुआ है। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो पहला ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट ए सी प्रोग्रामिंग टू प्रिंट द वेरियस पैटर्न यूजिंग द लूप्स, यानी कि बाय यूजिंग द लूप्स जो पैटर्न आपको दिया जाता है उसको यहां पर विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग उसका
प्रोग्राम लिखने के लिए यहाँ पर कहा गया है, ताकि आप उस प्रोग्राम को जैसे लिखे तो प्रिंट हो जाए वो लूप पैटर्न जो है, सॉरी। तो ये क्वेश्चन आपका 7 बार पूछा गया है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है इसके पूछे जाने की। अब आप कह रहे होंगे सर क्वेश्चन तो पेपर तो 6 हुए हैं, 7 बार कैसे पूछा गया है? तो बेटा सेक्शन बी और सेक्शन सी में हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हुआ हो, पैटर्न चेंज करके उसने क्वेश्चन दोनों सेक्शन में पूछा होगा। तो ये इसलिए 7 टाइम्स मैंने यहाँ पर रिपीटेशन लिखा हुआ है। आई थिंक आप लोग इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे। जो पैटर्न्स आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं पैटर्न्स के प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, एक्सप्लेन एरे इन सी लैंग्वेज में जो एरे होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। एंड राइट ए प्रोग्राम यूजिंग द एरे टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम, जैसे सम या एवरेज के लिए वहां पर प्रोग्राम लिखने के लिए उसने कहा है यूजिंग द एरे, ताकि आप उसमें सम और एवरेज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो ये क्वेश्चन भी आपका 6 बार रिपीट हो चुका है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यूनिट वाइज के कौन से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किसको आपको स्किप नहीं करके चलना है। देन आगे चलते हैं, राइट ए सी प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। सी प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लीकेशन करानी है 2 मैट्रिक्स की, उसके लिए प्रोग्राम लिखना है और डिस्प्ले कराना है रिजल्ट। ये भी आपका 6 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब कहने का ये है, ये 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं आप इनको मिस कर ही नहीं सकते हैं यूनिट नंबर 3 से। हर बार क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका देखने को मिल ही जाता है। आगे चलें, एक्सप्लेन द लीनियर सर्च, राइट ए सी प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट यूजिंग द लीनियर सर्च। यानी कि लीनियर सर्च क्या होती है, उससे रिलेटेड टू सर्च एन एलिमेंट आपको एक प्रोग्राम भी लिखकर दिखाना है। ये क्वेश्चन भी आपका 4 बार पूछा जा चुका है। आगे बात करें, एक्सप्लेन द बाइनरी सर्च, राइट ए सी प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट यूजिंग द बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इनसे रिलेटेड किसी एलिमेंट को आपको सर्च करना है तो इन पर प्रोग्राम, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और ये वाला भी बाइनरी सर्च भी आपका 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं, कंपेयर लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च इन टर्म ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से कंपेयर करने के लिए कहा गया है लीनियर सर्च को और बाइनरी सर्च को। और ये क्वेश्चन भी आपका 3 बार पूछा जा चुका है। एट द एंड हम 7th क्वेश्चन को भी कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अपने आप में 5 बार रिपीट हो चुका है। फाइंड द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग लूप्स एंड एरे। देखिए लूप्स पर, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, बाय यूजिंग द लूप, एंड सेकंड बाय यूजिंग द एरे। ये क्वेश्चन अपने आप में हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिले हैं। तो वो यही कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन का मीनिंग भी यही है कि हमें आउटपुट फाइंड आउट करना है एक गिवन सी प्रोग्राम का, जिसमें बाय यूजिंग द लूप और एरे की हेल्प से। तो आई थिंक आप लोगों को यूनिट नंबर 3 का सिनेरियो भी क्लियर हो गया होगा। टॉप के 3 क्वेश्चंस जो हैं इनको तो किसी भी कीमत पर आपको स्किप नहीं करके चलना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की। देखिए बच्चों, ये कुछ एनालिसिस मैंने इस तरीके से किया है, तो गारंटी है मुझे कहीं ना कहीं ये आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। थोड़ा सा डिले हो गया है इसको देने में, क्योंकि चीज़ें क्या है, एनालाइज करने में समय लगता है। 6 पेपर्स को एनालाइज करके और फिर चीज़ों को कलेक्ट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी है। हाँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा 1 दिन लेट हो गया है, डिले हो गया है आपका ये एनालिसिस, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आप लोगों के पास समय है, आप अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, एक्सप्लेन द रिकर्सन। रिकर्सन क्या होता है, राइट एंड रिकर्सिव सी प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। यानी कि ये क्वेश्चन भी आप खुद देख सकते हैं 6 बार पूछा जा चुका है। तो ये या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला ही मिला है। आगे बात करते हैं, राइट ए रिकर्सिव सी प्रोग्राम टू जनरेट फेविकोनेकिक सीरीज। फाइबोनेकी सीरीज आपकी जनरेट करने के लिए रिकर्सिव सी प्रोग्राम लिखने के लिए यहां पर कहा गया है, और ये क्वेश्चन भी आपका 4 बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे बात करें, राइट ए रिकर्सिव सी प्रोग्राम टू फाइंड द GCD ऑफ 2 नंबर्स। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस
विद सुटेबल एग्जाम्पल प्रोग्राम, यानी कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस विद सुटेबल एग्जाम्पल प्रोग्राम आपसे पूछा गया है। 6 बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। एक्सप्लेन द बबल सॉर्ट एल्गोरिदम एंड राइट इट्स सी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि बबल सॉर्ट एल्गोरिदम क्या है उसको लिखने को कहा है और उस पर एक प्रोग्राम भी इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में 6 बार रिपीट हो चुका है। आगे चलते हैं। राइट ए सी प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट द सिलेक्शन सॉर्ट, एक सी प्रोग्राम आपको लिखना है जिसमें इंप्लीमेंट करना है सिलेक्शन सॉर्ट को, और ये क्वेश्चन भी आपका 5 बार रिपीट हो चुका है। एट द एंड राइट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम, जिसमें बबल, सिलेक्शन और इंसर्शन सॉर्ट पर आपका ये एल्गोरिदम पूछी गई है और ये क्वेश्चन भी आपका 4 बार रिपीट हो चुका है। तो अगर यूनिट नंबर 4 में मैं बात करूं, जिनको आपको स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये तो बिल्कुल भी आपको किसी कीमत पर स्किप नहीं करके जाने हैं। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप अपने पिटारे में रखेंगे एज ए ब्रह्मास्त्र के अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यूनिट नंबर 4 में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में अगर पहला क्वेश्चन देखें तो डिफाइन द पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है, एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है पॉइंटर अर्थमेटिक एंड पॉइंटर टू पॉइंटर विद द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की हेल्प से। तो ये आपका 5 बार रिपीट हो चुका है। आगे अगर चले तो इससे कम नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, एक्सप्लेन द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा है और उसमें भी डिस्क्राइब करने के लिए देखिए मैंने शुरुआत में ही कहा था ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका मर्जिंग है 2 मार्क्स के और 7 मार्क्स के दोनों क्वेश्चंस का। अकॉर्डिंग टू रिपीटेशन अगर मैं बात करूं तो यहां से जैसे मैलॉक हो गया, कैलॉक हो गया, रियलॉक हो गया या फिर फ्री, ये जो हैं इनको आपसे 2 नंबर में भी सेपरेटली वो एक्सप्लेन करा सकता है विद द एग्जाम्पल। तो ये आपका क्वेश्चन खुद में 6 बार आ चुका है आपके क्वेश्चंस पेपर में। आगे डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड द यूनियन विद सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि स्ट्रक्चर और यूनियन को विद सुटेबल एग्जाम्पल आपको बताना है, डिफरेंशिएट करना है। 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक्सप्लेन लिंक्ड लिस्ट, लिंक लिस्ट को एक्सप्लेन करना है आपको, और डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए नोड एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है किसके, नोड के, और उसके डायग्राम को भी यहां पर बनाना है। ये क्वेश्चन भी 5 बार रिपीट हो चुका है। एक्सप्लेन द सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर एंड देयर यूज इन द लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट में जो आपका सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है और ये क्वेश्चन भी 3 बार रिपीट हो चुका है। एक्सप्लेन द फाइल हैंडलिंग इन सी, सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है और डिस्क्राइब करने के लिए बोला है फाइल मोड्स एंड फाइल हैंडलिंग फंक्शंस, मतलब फाइल मोड्स को और फाइल हैंडलिंग फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है और ये क्वेश्चन भी अपने आप में 6 बार रिपीट हो चुका है। राइट ए सी प्रोग्राम फॉर द फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग के लिए एक सी प्रोग्राम लिखने के लिए कहा है जिसमें रीड की इंस्ट्रक्शन दे सकता है, राइट के लिए दे सकता है, काउंट द वर्ड्स के लिए कह सकता है या काउंट द लाइन्स के लिए भी वो बोल सकता है और ये क्वेश्चन आपका 5 बार रिपीट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन पॉइंटर क्या है उसको एक्सप्लेन करना विद एग्जाम्पल, पॉइंटर अर्थमेटिक, पॉइंटर टू पॉइंटर, इन सबको एग्जाम्पल की हेल्प से आपको रेडी करके रखना है। ये तो आपको स्किप करना ही नहीं है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, और इसमें जो ये आपके पार्ट्स दिए हुए हैं। वहीं पर आगे बात करें तो देन एक्सप्लेन फाइल हैंडलिंग इन सी, और फिर सी प्रोग्रामिंग में इसका फाइल हैंडलिंग के लिए प्रोग्राम जैसे रीड के लिए, राइट के लिए, काउंट द वर्ड्स या काउंट द लाइंस के लिए आपको तैयार करके चलना ही चलना है। तो ये आपको यूनिट नंबर 5 का सिनेरियो हो जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को 5 यूनिट का सिनेरियो पता चल गया होगा किस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस तैयार करने हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको अपने ब्रह्मास्त्र वाले पॉकेट में रख के चलना है कि इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, इनको तो आपको तैयार करके चलना ही है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इन 5 यूनिट में से। अगर आप ध्यान से देखें तो मिनिमम 3 क्वेश्चन आपको हर एक यूनिट से इंपॉर्टेंस दिख रही होगी 7 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स के कॉम्बिनेशन में।
लेकिन इनमें से भी अगर 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हम बात करें, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी आपको छोड़ने नहीं है, तो उन पर हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने यहां पर जो विजिट किया है वो जो थंबनेल था उसको देखकर ही विजिट यहां पर किया है। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया हुआ है, डिफाइन द एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होती है? स्टेट द डेस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स, स्टेट इट्स डेस्क्राइबेबल करेक्टरिस्टिक्स बतानी है, एंड एक प्रोग्राम भी लिखना है और ड्रॉ करना है फ्लो चार्ट्स टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम सच एज फैक्टोरियल, प्राइम नंबर्स और पैलिंड्रोम्स नंबर्स। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एल्गोरिदम और उसकी करेक्टरिस्टिक्स तैयार करनी है, साथ ही साथ प्रोग्राम, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट किसके लिए? फैक्टोरियल प्रॉब्लम के लिए, प्राइम नंबर के लिए या पैलिंड्रोम नंबर्स के लिए, पैलिंड्रोम पैटर्न के लिए आपको ये एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दोनों तैयार करके चलने हैं। मेरे अकॉर्डिंग पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, यहां से आपको डेफिनेटली 7 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देन उसके बाद ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम का स्ट्रक्चर और उसकी एक्सप्लेनेशन हर एक ब्लॉक की आपकी तैयार होनी चाहिए। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच यूनिट, मतलब हर एक ब्लॉक का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो डिफाइन डेटा टाइप्स इन सी में जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। एक्सप्लेन द प्रिमिटिव बेसिक डेटा टाइप्स विद मेमोरी साइज, रेंज एंड द फॉर्मेट स्पेसिफायर। यानी कि थर्ड क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड जो आपके एकेटीव एग्जाम के लिए है वो ये हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स आपके यूज होते हैं उनको विद सुटेबल एग्जाम्पल आपको तैयार करके चलना है। तो ये 4 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं अभी तक जो मैंने आपको बताए हैं, और इन्हें तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करके चलना है। एक्सप्लेन द ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन बिटवाइज ऑपरेटर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। यानी कि बिटवाइज ऑपरेटर्स को सुटेबल एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन आपको करना है। मैंने देखी शुरुआत में भी आपको कहा था जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं उनको एग्जाम्पल के साथ ही आपको प्रिपेयर करना है। और आप खुद भी देख रहे होंगे यहाँ पर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑपरेटर से रिलेटेड पूछा जा रहा है, उनमें सब में विद सुटेबल एग्जाम्पल वो एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। तो ये 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगले 5 क्वेश्चंस के लिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6th, वो क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द बिटवाइज ऑपरेटर विद सुटेबल एग्जाम्पल। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन सॉरी रिपीट हो गया है, तो इसको आप कंसिडर करके चलेंगे। तो अब 9 क्वेश्चन ही रह गए हैं जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। राइट ए सी प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। यानी कि सी प्रोग्रामिंग में जो मल्टीप्लाई करानी है 2 मैट्रिक्स की और रिजल्ट को डिस्प्ले कराना है, उससे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। देन एक्सप्लेन द रिकर्सन एंड राइट ए रिकर्सिव सी प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन तैयार करके जाना ही जाना है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एक्सप्लेन द बबल सॉर्ट एल्गोरिदम एंड राइट इट्स सी प्रोग्राम, ऑल्सो मेंशन इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि आपको बबल सॉर्ट एल्गोरिदम एक्सप्लेन करनी है और उस पर एक प्रोग्राम भी लिखकर दिखाना है। देन ऑल्सो मेंशन इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी आपको तैयार करनी है। अगर हम बाद में बात करें तो एक्सप्लेन द, लास्ट में जो 10th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन सी। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो है सी में लैंग्वेज में वो आपको यहाँ पर तैयार करना है। देन डिस्क्राइब द मैलॉक, कैलॉक, रेलॉक एंड फ्री, ये आपको तैयार करके जाना है। और में एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने इंक्लूड कर लिया है, तो आप इसको 10th क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया था, है ना? ठीक है, तो एक्सप्लेन द फाइन हैंडलिंग इन सी एंड राइट ए प्रोग्राम
टू रीड और राइट द डेटा फ्रॉम ए फाइल। एक फाइल से डेटा को रीड करना, राइट करना, उस पर एक प्रोग्राम भी यहां पर लिखना है फाइल हैंडलिंग के साथ सी लैंग्वेज में। तो ये क्वेश्चन आपका 10th हो जाता है। तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ये थंब वाला बटन भी आप जरूर प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाने का काम आपका है। मेरी तरफ से जो मुझे लग रहा था कि मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूं, मेरी एंड से जो तैयारी थी वो मैंने पूरी कर दी है, जो मेरी ड्यूटी थी वो मैंने कंप्लीट कर दी है। अब आपकी ड्यूटी है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठाकर अभी भी अपनी तैयारी को, अगर कहीं पर उनको लूज पॉइंट लग रहा है अपने पीपीएस के पेपर में, तो उसको वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि एग्जाम हॉल में उनको कोई भी परेशानी ना हो। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस और वीडियोस समय समय पर आप लोगों को मिलती रहें। एट द एंड जाते हुए कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनको आपको बिल्कुल भी कंसिडर करके चलना है, यानी कि इनको छोड़ना नहीं है। जैसे एटलीस्ट 2 पैटर्न प्रोग्राम तो आपको तैयार करने ही करने हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं पैटर्न्स प्रोग्राम्स को आपको रेडी करके चलना है। सॉर्टिंग प्रोग्राम, एक सॉर्टिंग प्रोग्राम, एक रिकर्सन प्रोग्राम आपको तैयार करके चलना है, और एक फाइल और डीएमए प्रोग्राम। ये आपको जो प्रोग्रामिंग है, 4 डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोग्राम मैंने आपको बताए हैं, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनसे रिलेटेड ही हैं, वो वहाँ पर भी विद एग्जाम्पल, क्योंकि वहाँ पर विद सुटेबल एग्जाम्पल बोला जाता है, तो फिर आपको ये चीज़ें, ये प्रोग्राम याद होने चाहिए, तभी आप उसको एग्जाम्पल की हेल्प से लिख सकते हैं। तो ये भी आपको कंसिडर करके चलनी है चीज़ें। तो चलिए, एट द एंड बेस्ट विशेस आपके एग्जाम के लिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पीपीएस एग्जाम। मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो को एनालाइज करके अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और अपने समय का यूटिलाइजेशन अगर आप कर रही होंगे, 100% आप अपना दे रही होंगे, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, यहाँ से लैंग्वेज चेंज हो सकती है क्वेश्चन की, लेकिन डेफिनेटली आपको पूरा क्वेश्चन पेपर यहीं से, इस एनालिसिस से ही देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखने के लिए। बच्चों की बहुत डिमांड भी आ रही थी कि सर पीपीएस के लिए कुछ करिए, पीपीएस के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं है, तो मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो रही थी चीज़ें, इसलिए थोड़ा सा समय भी ज़्यादा लगा है बच्चों। लेकिन कोई बात नहीं, समय ज़्यादा लगना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों तक चीज़ें अच्छे से डिलीवर हो जाएं, इंपॉर्टेंट चीज़ें डिलीवर हो जाएं, यही बहुत अच्छी बात रहती है। तो चलिए, एट द एंड एक बार फिर से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। 100% कॉन्फिडेंस के साथ, आपको पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम हॉल में जाना है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम वहां पर ना हो। अगर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा तो डेफिनेटली आपका पेपर आसान हो जाएगा और पेपर आपका अच्छा जाएगा। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आपका पेपर बेहतर होगा, मिलेंगे पेपर के दिन के बाद, जैसे ही आप पेपर से निकलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको एक पोल मिलेगा, उस पोल में अपनी प्रतिक्रिया देना आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।